आप एक मंदिर के सामने ऐसे ऐसे गुजर के कर गए, क्या हो गया? क्या हनुमान जी दुबले हो गए थे, गदा छोड़ दिए थे, क्या प्रणाम नहीं किया? हमारे रहते रहते 500 आश्रम होने चाहिए हमारे कम से कम। उसके बाद हमारा बेटा आएगा, उसके बाद हम सबसे बड़े गुरु कहे जाएंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब राम नाम करेगा। बूढ़े तोते कहीं राम राम बोलते हैं? आपको संस्कार गुरुकुलम का देना चाहिए, सनातन का देना चाहिए। टेम्पोररी रेमेडी तो ठीक है, नींद ना आए तो एक सिगरेट पीते भी सो जाते हैं, गांजा से चिलम मार के और पैग मार के भी सो जाते हैं। कि 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन, उसके बाद फिर विनोद खन्ना, फिर ऋषि कपूर आते थे। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक एक श्लोक जगह जगह से और 10-20 चुटकुले। और फिर करना भी कहाँ है, 1 घंटे कथा करनी है, 2 घंटा तो ढाल ढबूरा डाला गए, दहिया पी गए, सर तो चलेगा ही मामला को नहीं। आप फेमस हो जाओगे। संत शौर्य जी एकदम, और सबसे आगे आप रहेंगे। 4-5 चेला रख लीजिए ऐसे ही, पहना के 32-32 रुपये में कपड़े खरीद दीजिए और इनके भी दाढ़ी बढ़वा लीजिए और निकल पड़िए ऐसे डंड लेकर के, ओम ओम करते हुए। आप परिवार के लिए बहुत करते हैं, पर परिवार आपके लिए उतना नहीं सोचता। गुरुजी, एकदम यही बात है गुरुजी। देखिए, धन आता तो है, टिक नहीं पाता। वो अंबानी भी यही कह रहा है, क्या तो रहा है, टिक नहीं रहा। जो लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठा के गालियां सिर्फ देना जान रहे हैं, वो सब वही कर चुके हैं। हमाम में सभी नंगे हैं, सुना है आपने ना? पता नहीं कितनी गलतियां सबसे हुई हैं जीवन भर। जो आपको छोटा फील करा दे तो संत को नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो वेश्या का इतना सम्मान। अब ऐसे गुरु ने करें कि अपना घर जला के हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लो काठी हाथ, जो घर को कहे आपने चलो हमारे साथ। नमस्ते बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं दया चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से। महाराज जी, आपके चरणों को प्रणाम करते हुए मैं इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करना चाहूँगा। मेरा जो पहला प्रश्न रहेगा, या आप कह लीजिए पहली जिज्ञासा जो मेरी रहेगी, अध्यात्म और विज्ञान को लेकर के। आपके जो हम बातें सुनते हैं, आपके व्याख्यान जो सुनते हैं और आपके फॉलोअर्स से भी जब हम बात करते हैं, तो सबका ही कहना है कि आपका जो दृष्टिकोण है अध्यात्म को लेकर के वैज्ञानिक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, या कोई सी मोड़ पे जा करके दोनों एक राह के हो जाते हैं, दोनों एक से हो जाते हैं? देखिए, विज्ञान शब्द और अध्यात्म शब्द दोनों का अर्थ हमें समझना होगा। विज्ञान का अर्थ होता है किसी विशिष्ट वस्तु के विषय में हमारा संपूर्ण ज्ञान होना। जैसे लैपटॉप रखा है, कंप्यूटर रखा है, तो उसको बोला कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का विज्ञान जी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषयों पर जो प्रूवन चीज़ें होती हैं उसको हम वो साइंस बोलते हैं। आध्यात्म को बोलते हैं इटर्नल साइंस। एक है एक्सटर्नल साइंस, जहाँ इन्वेंशंस रोज़ पे रोज़ हो रहे हैं, नए नए कैमरे बन रहे हैं, फ़ोन बन रहे हैं, जेस्चर से लाइट जल रही हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। पर उसको जो कंज्यूम करने वाला आदमी है, बंदा, उसका मन खराब है, उसके चित्त अच्छे नहीं है। वो इतनी चीज़ों के बीच रह कर के भी वो अशांत है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, अवसाद विषाद में है। वो आनंद के प्रसाद और ईश्वरीय प्रसाद से कैसे संयुक्त होगा, इसके विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक हैं, और दोनों सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल मामला है। हम केवल बाह्य विज्ञान को ही विज्ञान मान चुके हैं। मैं जब छोटा था, 6th क्लास में पढ़ता था, तो हमारे एक चैप्टर आते थे, उसमें लिखा हुआ था विज्ञान अभिशाप या वरदान जी। तो उस समय तो हम लोग वरदान लिखते थे, पर आज मुझे मौका मिलता तो मैं अभिशाप लिख देता। अच्छा, कि विज्ञान अभिशाप ही है हमारे लिए। 100 टाइम्स इस पूरी पृथ्वी को समाप्त करने के लिए परमाणु बम और सारे बम बनाए जा चुके हैं, पर 100 आदमी जिंदा करने का उपाय आपने नहीं बनाया अभी तक। 100 आदमियों के हृदय में प्रेम हो, आपने ये नहीं बनाया। आपने सब कुछ मशीन बना दिया। हम कह रहे हैं इंसान रोबोट बना रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इंसान ही रोबोट हो गया, वो क्या रोबोट बनाएगा। अब रोबोट किसी दिन संवेदनशील ना हो जाए, और इंसान असंवेदनशील तो हो ही चुका है। तो आंतरिक विज्ञान को जिसने समझ लिया उसको आध्यात्मिक मनुष्य कहते हैं। और केवल जो बाह्य विज्ञान को लेकर के चल रहे हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो आज के स्टूडेंट बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई डोंट बिलीव इन धर्म, आई बिलीव इन साइंस। वैसा साइंस बोलते जैसे कोई तोप आ गया साइंस। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब जितने भी बैचलर के छात्र हैं उनको मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। ये सब ऑनर्स किया हुआ हूँ मैं साइंस का बहुत टॉपर विद्यार्थी रहा जी। तो एक्सटर्नल साइंस मैंने अपने जीवन में बहुत पढ़े, पर मेरी माँ ने, और जब मैं अपने गुरु से मिला तो उन्होंने मुझे इंटरनल साइंस समझाया कि ये सारा था, ये आध्यात्म, ये आध्यात्म विहीन भारत
जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, अब वो संघर्ष कर रहा है। ये तो अच्छा है कि 10-15 साल से कुछ अच्छी सरकारें आई हैं और कुछ प्रयास चल रहा है, तो हम कुछ आगे बढ़े हैं। सनातन नाम का एक शब्द चिड़िया की तरह उड़ रहा है आकाश में भी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में चल रहा है जी। लेकिन वो भी दुकानें ज़्यादा हैं। सनातन दुकान 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का, पर सनातन तो ये नहीं है। हमें ज़रूरत है केवल नॉलेज की, नॉलेज, और नॉलेज भी एलेक्सीर जिसको बोलते हैं अमृत। सार उसका क्या है? सार यही है कि 70 to 80 ईयर्स के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, गुब्बारे की तरह फूट जाएंगे। इस 70 से 80 ईयर्स में अगर हम संघर्ष ही करते रहे, 70 साल के किसी वृद्ध से आप पूछिए, बोलेंगे बाबा जी हमारा अच्छा दिन कब आएगा? अब तो मरोगे, अब क्या अच्छा दिन आएगा? और मरने के बाद मेरा क्या होगा? मरने के बाद तो मुझे पता नहीं। स्वर्ग, नरक, मुक्ति सब जीते जी है। फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटीज मीन्स मुक्ति, हम मुक्त हैं। हमारे यहाँ विद्या की एक परिभाषा थी एजुकेशन की, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, लिबर्टी प्रदान करती है, एंग्जाइटी से फ्री रखती है। पर आप बताइए, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में कौन एंग्जाइटी फ्री है? मोर देन 74% इंडियंस, भारतीय, मेंटल एंग्जाइटी के शिकार हैं। मोर देन 88% पूरे होल वर्ल्ड में लोग मेंटल एंग्जाइटी के शिकार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो दादा देश है अमेरिका, वहाँ 90% है। 10 ही लोग अच्छे बचे होंगे। तो हमारी शिक्षा, हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, हम 21वीं शताब्दी के हैं, ये अशांति लेकर बैठे हैं। आपको कोई उन्नत मनुष्य कह सकता है? उन्नत मनुष्य तो आनंदित होता है, ब्लिसफुलनेस से भरा हुआ होता है, उसमें एकता होती है। वो शांत दत्त चित्त होकर के अपने 70-80 ईयर्स के लाइफ को एंजॉय करता है। पर आपको कहीं इस दुनिया में कोई एंजॉय करते हुए दिख रहा है? जिस शब्द को हम सेलिब्रिटी शब्द से कहते हैं, वो सेलिब्रिटी आ रहे हैं। सेलिब्रिटी शब्द आया सेलिब्रेशन से। जिसके लाइफ में उत्सव है, सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रिटी है। हमने सेलिब्रिटी किसको बनाया? जो ड्रग्स ले रहा है, जो कोकीन ले रहा है, जो नंगा नाच कर रहा है, उसको हमने कहा वो सेलिब्रिटी आ रहा है, सेलिब्रिटी आ रहा है। मतलब साधारण सा शब्द है, लगता है अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं। सेलिब्रेट योर लाइफ, दैट मीन्स सेलिब्रिटी। यहाँ कभी सुशांत अपने आप को समाप्त कर ले रहे हैं, कभी दिव्या भारती गिर जा रही हैं, जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हैं। बड़े बड़े लोग अपने आप को गोली मार ले रहे हैं। तो सेलिब्रिटी कौन है? चाह गई, चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। रियल सेलिब्रिटी वो हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और अनुकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट जिनके हृदय में और मुख पर विराजित रहती है, श्री कृष्ण की तरह। महाराज जी, आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो चाहने वाले, सुनने वाले आपको हैं, पूरी दुनिया में हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। चाहे हम रसिया यूक्रेन की बात कर लें, चाहे इजराइल, ईरान, और फिर अभी इजराइल ने जो भी खाड़ी देशों के साथ किया, भारत, पाकिस्तान से ले करके जितने भी दुनिया में देश हैं, कहीं ना कहीं सबको हलचल में हैं। तो इस पूरे जियोपॉलिटिक्स पे आपका क्या राय है? क्या ये कहाँ जाके थमने वाला है? किसी हम थर्ड वर्ल्ड वार की सूरत देख रहे हैं, या किसी विनाश के पहले की ये जो है सारी तैयारियां हो रही हैं? आप किस नज़रिए से इस पूरे उठापटक को देखते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा लिटरेचर है रामायण, जिसमें एक रावण होता है जी। हम थोड़े मोड़े गोल्ड ले करके और जाकर लॉकर्स में बंद करते हैं, कहते इतना गोल्ड है जी। उसके कॉमोड भी गोल्ड के थे, सड़कें भी गोल्ड की थी, इतना धनवान था वो, रिचेस्ट पर्सन। पर उसका लिखा कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर कोई दीपक बत्ती जलाने वाला नहीं बचा, सब एक तरीके से श्मशान बन गया। क्यों? नॉलेज के लैक में। वो बाहर से कर्मकांडी तो बहुत बड़ा था, तिलकधारी था, धोती पहनता था, वेद की ऋचाएं बोलता था, शिव जी का अभिषेक करता था। शिव के तांडव स्तोत्र आज हम जितने पढ़ते हैं वो रावण का रचा हुआ है। वो राइटर भी है, लिरिक्स उसी का है, म्यूजिशियन भी वही है, और सिंगर भी वही है, रावण ही। इतना बड़ा विद्वान। अब विद्वान कैसे कहूँ मैं? विद्यावान तो कह नहीं सकता, विद्वान भी नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत थी, पर आचरण में कुछ नहीं था। आचरण बिल्कुल विपरीत करता था। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन बहुत है, गूगल के। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम इंफॉर्मेशन लेकर जी रहे हैं। 2 = 2, 2 + 2 = 4। इज इट नॉलेज और इंफॉर्मेशन? एंड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। इसमें नॉलेज कहाँ है? 2 + 2 4 हम जान गए तो इससे हमारी चित्त की शांति थोड़ी हो गई। मन क्या है?
बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, ये बॉडी क्या है, इस बॉडी के ऊपर सोल क्या है। हम केवल बॉडी तो है नहीं। असुसु रमनते इति असुर, राक्षस उसी को कहा जाता था जो केवल मैं और मेरे के लिए जीता है। और हम भी वही जी रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, सभी लोग इसी के लिए जी रहे हैं। हम स्वामी जी लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, तो हमारा भी रुपया चाहिए, हमको भी फॉलोअर्स चाहिए। हम भी अशांत हैं, हम भी सोच रहे हैं कि हमसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी के पास ना हो जाए। आप बताओ, जिनके कंधे पर सबको शांति देने का जिम्मेवारी है, वो फॉलोअर्स लेकर अगर अशांत हो जाए, वो अगर पैसों को लेकर के अशांत हो जाए, वो फीस कितना मिला इसको लेकर अशांत हो जाए, क्या आप उन्हें साधु कह सकते हैं? क्या आप उन्हें स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कह सकते हैं? भारत को और दुनिया को, कम से कम भारत को पहले तो डेफिनेशन समझना होगा कि व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और बहुत सारी चीज़ें। पंथ अलग है, धर्म अलग है। हमारे यहाँ धर्मगुरु और बाबा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धर्मगुरु और बाबा नाम का कोई शब्द धर्म ग्रंथों में नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं, ऋत्विक है, होता है, याज्ञिक है, ऋषि है, महर्षि है, इतने सब अलग अलग कैटेगरी। पर बाबा कहाँ से आए? ये धर्मगुरु शब्द कहाँ से आया? सब क्रिएटेड वर्ड हैं। तो जब हम अपने धर्म शास्त्रों से कोई मतलब ही नहीं रखे हैं, हम अपने रूट से जुड़े हुए ही नहीं हैं, और जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। जियो पॉलिटिक्स सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हम कह रहे वो अरब का आदमी हो कि जाम्बिया का आदमी हो कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हो कि वो कालाहांडी में बैठा हो, भारत में मनुष्य के मन में अगर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य ये एक्सट्रीम पे है, होता तो सबके अंदर में है, बिना इसके कोई जिंदा रहेगा नहीं, सबके अंदर में है। पर मर्यादा तोड़ के अगर है कुछ भी, तो आदमी कभी भी शांत रहेगा नहीं और किसी को शांत रहने नहीं देगा। तो मनुष्यों की जो मर्यादाशील शिक्षा थी वो समाप्त हो गई। भारत में मैकोले की शिक्षा पद्धति चलती है। हमारे यहाँ सनातन शिक्षा पद्धति नहीं है, गुरुकुलम की कोई पद्धति नहीं है। हम सब मैकोले के प्रोडक्ट छात्र हैं, हमारे माता पिता भी, हमारे दादा दादी भी, क्योंकि मैकोले 1800 पीढ़ियों से चली आ रही है। तो हमारे पास सनातन का नॉलेज कहाँ है? हम तो केवल कर्मकांड, डोरा बांध दिया, वो हो गया, सामने से ऐसे ऐसे स्कूटी से गुजरे, ऐसे ऐसे कर लिया, इससे क्या हो जाएगा? आप एक मंदिर के सामने ऐसे ऐसे गुजर के कर गए, क्या हो गया? क्या भगवान दुबले हुए जा रहे थे? आपके प्रणाम किए बिना? क्या हनुमान जी दुबले हो गए थे, गदा छोड़ दिए थे, क्या प्रणाम नहीं किया? हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। कभी इसका एक्सप्लेनेशन हमने किया? वहां लिखा हुआ है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहि परेश विकार। मैं बुद्धिहीन हूं, बुद्धि नहीं है, बेकार की बुद्धि है, हीन बुद्धि है, इंफीरियर बुद्धि है। मैं चाहता हूं कि आपका श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि मुझे प्राप्त हो। हम ये मांग रहे हैं, पर क्या उसके लिए हम प्रयत्नशील भी? हम आप यहाँ बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आज एक पॉडकास्ट करना है, पांडे जी आप भी कह रहे हैं कि आज एक पॉडकास्ट करना है, और दोनों सिर्फ बात ही किए जा रहे हैं, पर पॉडकास्ट की कोई सामग्री आई नहीं है, हम रेडी हैं नहीं, तो बोलने से तो पॉडकास्ट होगा नहीं। ये माइक लाने होंगे, लाइट्स लाने होंगे, इतने लोग आएंगे, सब प्रक्रियाएं करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, पॉडकास्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हम धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, आध्यात्म आध्यात्म चिल्ला रहे हैं, पर चरित्र में हमारा कुछ नहीं है। चरित्र बिल्कुल विपरीत है। कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से रुपया करेंगे, कितने आश्रम बनाएंगे, कहाँ कहाँ, हमारा मुंबई में कितना आश्रम होगा, और सब पर गुंबद लग जाएंगे हरे हरे, बाद में सारा आश्रम धरा रह जाएगा, ये भी पता नहीं। जी सदगुरु, अभी आपने जिक्र किया कि जैसे इसको लेकर के बहुत डिबेट चलती है आजकल, कथावाचक वर्सेस संत समाज की। हम कैसे पहचाने कि कौन सच्चा संत है और कौन इस तरीके से कॉमर्शलाइजेशन करके चीज़ों को धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा है? इसका पहचान हम कैसे करें? देखिए, वो तो पहचान जैसे थर्मामीटर होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है थर्मामीटर बताता है, थर्मामीटर आपको रखना चाहिए। धर्म का मीटर भी होता है। धर्म का मीटर क्या है? हम जिस बंदे से मिल रहे हैं वो हमसे क्या चाहता है। अगर आप किसी गुरु से मिले और आपसे पैसा ही चाहता है, उसी पैसे के लिए आप उसके पास गए हैं कि हम धनवान बन जाए, वो चाहता है इसके पास जो है कुछ हिस्सा हम निकाल लें, तो क्या हुआ? अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। दो फ्रॉडों का मिलन हो गया, आज महामिलन हो गया। गुरु वो, संत वो जो कम से कम जो भौतिक चीजें हैं उसके ओर उसका आकर्षण न हो, जो न्यूनतम चीजें हैं, उसके कपड़े हैं, ये हैं, समाज को दे ही देता है। हम तो कोई फैक्ट्री खोल के बैठे नहीं है, कपड़े समाज ही देता होगा, हम यहाँ बैठे हैं, समाज ही कोई व्यवस्था किया होगा, उतना तो हमें मिलता है। पर ये जो संचय की प्रकृति है, संचय की जो प्रवृत्ति है, हमारे बाद, हमारे रहते रहते 500 आश्रम होने चाहिए हमारे कम से कम, उसके बाद हमारा बेटा आएगा, उसके बाद हम सबसे बड़े गुरु कहे जाएंगे। मैं गुरु लोगों पर ही ज्यादा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी समाज को मार्ग देने का,
अगर हम ही मार्ग भटक जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन कौन संभाले, बचाए? ये गाना आपने सुना जी होगा। जी बिल्कुल। तो माझी हम हैं, हम ही नाव डुबोने पर पड़े हुए हैं, तो संभालेगा कौन? केवल नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो भी सनातन ज्ञान चाहिए, और वो शिक्षा नीति में परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। गुरुकुलम की शिक्षा नीति जब सनातन के 16 संस्कारों को देगी बच्चों को, जब मिट्टी कच्ची होती है तो उससे चाहे आप सुराही बना लो, घड़े बना लो, चाहे गांजा पीने का चीलम बना लो। हमने अपने बच्चों को चिल्लम बना दिया है, गर्म रहते हैं हमेशा। हमने सुराही नहीं बनाया उनको, उस समय संस्कार नहीं दिए। हम क्या बोले, अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब राम नाम करेगा। बूढ़े तोते कहीं राम राम बोलते हैं? बूढ़े तोतों को कैसे संस्कार आता है? 5 ईयर्स के पहले बच्चे सारी चीज सीख लेते हैं, उसके बाद उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है। जो सीखना है वो गर्भ में, एंड 5 मैक्सिमम 8 to 9 ईयर्स, उसके बाद तो केवल सुनते हैं, सीखते कुछ नहीं। वो टेक्नोलॉजी वगैरह सीख लेते हैं, पर जो इनर बिल्डिंग है वो हो जाती है। वो लोभी बन गए, क्रोधी बन गए, कामी बन गए, डिप्रेसिव बन गए, वो हो गया। तो 5 साल तक माता और पिता ही बच्चे के गुरु होते हैं। तीसरा नंबर आता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारा नंबर तो तीसरा है जी। गुरु जी। जब 1 नंबर 2 नंबर फेल हो गया तो तीसरा क्या करेगा? जब माता पिता फेल हो गए तो कोई आचार्य, कोई गुरु इस समाज में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। माता पिता केवल बच्चों को धन कमाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। केवल पहचान है, तेरा चाचा है, ये तेरी चाची है, ये काकी का बात मत करना, ये तेरा चचेरा भाई है, ये संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, इस संपत्ति को हमें लूटना है। आप कैसे संस्कार दे रहे हो? आपको संस्कार गुरुकुलम का देना चाहिए, सनातन का देना चाहिए। अगर आप ये देंगे तो इसका परमानेंट रेमेडी होगा, और बाकी टेम्पोररी रेमेडी तो ठीक है। नींद ना आए तो एक सिगरेट पी के भी सो जाते हैं, गांजा के चिलम मार के, पैग मार के भी सो जाते हैं, पर उससे नींद की समस्या थोड़ी हल होती है। समस्या तो तब हल होगी जब हेल्दी होंगे, सही टाइम से बेड पे जाएंगे, चिंतन मुक्त होंगे, चिंता कुछ नहीं होगा, तो जाते ही नींद आ जाएगी जी। तो हम चाहते हैं आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी या धर्म टेम्पररी रेमेडी नहीं है। वो लक्षणों का उपचार नहीं करती, वो कारण का उपचार करती है। कॉज, रूट कॉज क्या है, इसको अध्यात्म बोलते हैं। सदगुरु, एक आप अभी जैसे आपने कहा कि मैं बाबाओं पे ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो उस पे मैं एक और मेरी जिज्ञासा हुई कि हम देखते हैं कि संतों में, धर्माचार्यों में आपस में एक दूसरे को अस्वीकारता है। शंकराचार्य जी रामाचार्यों को नीचा दिखाते हैं, कई बार रामाचार्य कहते हैं कि हम इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, कई बार शंकराचार्यों के भी आपस में मतभेद हमने देखे हैं, कई बार सतह पे आ जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या समझें? एक साधारण, एक मूढ़मती अगर कहा जाए हम होकर के, क्या समझें कि हमारे धर्माचार्य ही जब आपस में तू मैं कर रहे हैं, तो हम किसकी तरफ रुझान रखें और किससे हम दूरी बनाएं? देखिए, नाना मुनि नाता मत। भगवान राम के 2 गुरु हैं, एक है वशिष्ठ, एक है विश्वामित्र। दोनों में 36 का आंकड़ा था, अपोजिट पिलर, दोनों अपोजिट पिलर थे। तब तो कोई सवाल नहीं उठा। भगवान राम जैसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, जिन्होंने राष्ट्र धर्म, मानवता धर्म को इतना ऊंचा उठाया कि आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। तो वहाँ तो उन दोनों मुनियों का मत अलग अलग था। मुनियों का मत अलग अलग हो, ये बड़ी बात नहीं है, पर मुनियों का मत स्वार्थ के कारण अलग अलग नहीं। क्षुद्र स्वार्थ जिसको कहते हैं, निजी स्वार्थ। मैं कहा ना, फॉलोअर्स मेरे ज़्यादा, नंबर 1 का गुरु अभी मैं चलूंगा, 1 to 10 मेरा रहेगा, 11 में कोई आएगा। वो कभी मैंने देखा था, वो 74 के बाद अमिताभ बच्चन, 1 मैन इंडस्ट्री बोला जाता था कि 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन, उसके बाद फिर विनोद खन्ना, फिर ऋषि कपूर आते थे। तो आज लगता है यही होड़ है कि मेरे आगे कौन। ये जो विनम्रताएं हम दिखाते हैं ना ज़्यादातर, वो विनम्रता पाखंड का होता है, ढोंग का। हम विनम्र भी नहीं हो पाते ठीक से, हम प्रणाम भी ऐसे झुकते भी हैं तो उसके पीछे पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, अरे कहाँ झुकना पड़ रहा है, लेकिन चलो भाई मीडिया है, झुकना तो पड़ेगा ही। अब जब इतना चेहरा लगा करके बहुरूपियों का जीवन हम जी रहे हैं और हमारे ऊपर समाज को मार्गदर्शन देने का जिम्मेवारी है, तो मैं फिर कहा धर्मामीटर शिष्य ही लगाएं या आम मनुष्य लगाए। जहाँ देखे कि इनका चित्त भी उन्हीं सब पैसों में, उन्हीं सब बाह्य आकर्षणों में फंसा हुआ है, तो ये कुछ भले और हो सकते हैं, सदगुरु तो नहीं हो सकते, ये आचार्य नहीं हो सकते। चलो उनके पास कुछ सीखने को मिलता है, तो हम तो भाई मोबाइल को जो सिखाता है उसको भी गुरु बोलते हैं। मोबाइल गुरु आप टीवी में देखते हैं ना, मोबाइल गुरु, ऑटोमोबाइल गुरु, टेक गुरु। अब तो गुरु ही गुरु, कितने गुरु हैं। तो ऐसे ये भी एक गुरु हैं जो थोड़ा बहुत हमको कुछ सिखा देंगे। बट जब आप सदगुरु की बात करेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर, योर लाइफ मास्टर,
तो फिर उनके भीतर में आपको वो सद्गुण दिखने चाहिए कि बंदा ये बिंदास है, मतलब कोई भी चीज इनको आकर्षित नहीं कर सकती। ये बस एक ही कंपल्सन पे जी रहे हैं कि मुझे आनंदित रहना है और आनंद बांटना नहीं है। एक जगजीत सिंह का बड़ा प्यारा गजल है, आपने सुना होगा। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। जब गुलाब का फूल कहीं से गुजरे ना, कोई लेके जाए, तो उसको हल्ला नहीं करना पड़ता, मैं गुलाब हूं, मेरा सुगंध लेके देखो। गुलाब है तो सुगंध आएगी ही। कोई संत गुजरेगा ना, आप बैठेंगे उनके सामने ना, तो आपका हृदय बोलेगा कि आज मैं संत के सामने बैठा हूँ। आह्लादित हो जाता है, पूरी आह्लादित हो जाएंगे। आपको कभी छोटा फील नहीं होगा, आपको लगेगा मैं भी उसी विराट का अंश हूँ। जो आपको छोटा फील करा दे वो संत तो नहीं हो सकता, जो आपको विराट फील करा दे मैं भी बड़ा हूँ, संत हो सकता है। और बहुत सारे गुण हैं, अगर छोटी छोटी जगहों पर वो फंसे हुए हैं तो ठीक है। अब 3 महीने आप वृंदावन आइए, मैं आपको छोटी सी, आप तो हैं, आप जानते भी होंगे, 3 महीने की ट्रेनिंग दूंगा। भागवत की पूरी कथा, एक एक श्लोक जगह जगह से, और 10-20 चुटकुले। और फिर करना भी कहाँ है, 1 घंटे कथा करनी है, 2 घंटा तो ढाल ढबूरा जागा गए, दहिया पी गए, सरर तो चलेगा ही मामला करने। आप फेमस हो जाओगे। अगर आपके साथ यूट्यूब है और इंस्टा है और आप बढ़िया ये सोशल मीडिया पर हैं, कोई नज़र नहीं आएगा 1 साल के बाद आपके सामने। संत शौर्य जी एकदम, और सबसे आगे आप रहेंगे। तो ये तो पूरा जुगाड़ तंत्र लगता है, पर जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि वो आप क्या सीखना चाहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, वो क्या सीखना चाहते हैं। लोभी से लोभी सीख पाओगे, और आत्मसंतुष्ट मानव से आत्मसंतुष्टि ही सीख पाओगे। तो थर्मामीटर तो आपको ही रखना होगा। सदगुरु, अभी जैसे पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो पितृपक्ष और पितरों को लेकर जो कॉन्सेप्ट है हमारे धर्मशास्त्रों में, या जो हमें बताया गया है अब तक, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पितृपक्ष का वैज्ञानिकता क्या है। एक तो साधारण चीज़ है, पहले ये समझ लीजिए, इमोशनल एक टच है। हम अपने जन्मदात्री माता पिता, अपने दादा दादी, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति आज भी स्मृति और कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर में है। सब चीज़ से हट जाइए, कर्मकांड से थोड़ा अलग हट जाइए। एक कृतज्ञता का भाव है कि जिन पूर्वजों की वजह से मैं इस पृथ्वी पर आया और मैं इतना सुंदर जीवन जी रहा हूँ, तो एक ऐसा पक्ष बनाया गया कि भाई साल भर में 10-15 दिन तो उनके लिए निकालो, 1 दिन उसमें से निकालो। हमने उनको याद किया, हमने उनकी शांति के लिए प्रार्थना की कि वो ऊपर शांत रहे। ये भावना है हमारी। क्योंकि अभी तक प्रेजेंट टाइम में हमें नहीं लगता कि हम 8-10 में से यहाँ बैठे हैं किसी ने आत्मा को देखा होगा, कि हमने आत्मा को स्कैन कर लिया, किसी ने देखा नहीं होगा। नरक स्वर्ग किसी ने देखा नहीं होगा। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा ये पता नहीं। मृत्यु के बाद जब मर करके फिर एक बार आएंगे तो बताएंगे, अभी तो याद नहीं है पहले वाला। तो ये सब चीज़ें जीते जी ही सब कुछ, हम धीरे धीरे उस वैज्ञानिक धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ सब कुछ इसी 70 ईयर्स के अंडर में हमें अचीव करना है। मतलब जीते जी आप मुक्त हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं, अपने पूर्व पुरुषों के प्रति आप कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि आपने मुझे इस पृथ्वी पर लाया है, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। अब वैज्ञानिक इत्यादि उधर कौआ खिलाते हैं, जिंदा में तो पानी नहीं पिलाया, बाद में कौआ खिला रहे हैं, गया में जाके श्राद्ध कर रहे हैं। अब ये कर्म कांड का विषय है, मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ। कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं, 16,000 श्लोक हैं उपासना के, एंड 4,000 नॉलेज के हैं ज्ञान कांड। पर हायर नॉलेज वो है, हायर जो एजुकेशन होता है ना, वो 4,000 श्लोक हैं ज्ञान कांड के। मनुष्य का पहुंच वहां तक होना है, पर हम 80,000 श्लोकों में घूम रहे हैं कर्म कांड में। एक ऐसा बात हुआ कि आपका बच्चा 3 साल में भी किडजी में पढ़ता था बचपन में, हम 22 साल के बाद आए, बोला पांडे जी कहाँ है बच्चा? बोला महाराज जी बच्चा मंद बुद्धि निकल गया, कोई इसका ग्रोथ नहीं हुआ, अभी भी किडजी में ही है। तो ये दुख का विषय है ना कि बच्चा ऐसा हो गया। हम अगर पूरी जिंदगी कर्मकांड में ही घूमते रहे तो उपासना कब करेंगे? उपासना का अर्थ होता है उपासना, उनके समीप बैठना। किनके समीप बैठना? अपने ही समीप बैठना, आत्मा के समीप बैठना। वो हम कब सीखेंगे? फिर 4,000 जो ज्ञान कांड है, नॉलेज, जहां से आप एंजाइटी फ्री होने लगते हैं, मस्त होने लगते हैं, उससे तुम्हारा परिचय ही नहीं होता। तो मैं केवल इसको कृतज्ञता के बोध में लेता हूं। बाकी कोई कर्मकांडी महापुरुष आपको मिलेंगे तो आप उनसे प्रश्न करना कि वैज्ञानिक, और मुझे ये नहीं लगता कि सब चीज का वैज्ञानिक आधार होना भी चाहिए। इमोशनली विज्ञान क्या है?
हमारे मन को अच्छा रखना है, ये भी तो विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारा मन बड़ा अच्छा होता है कि साल भर में हमने अपने अपने पूर्वजों को याद किया, हम अच्छे हुए। तो ये भी एक विज्ञान है, विज्ञान से इसको हमने जोड़ दिया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्या खिलाते हैं, तिल क्यों देते हैं, गुड़ क्यों देते हैं, वो क्यों खिलाते हैं, ये लंबी चर्चा है जी। सदगुरु, जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ संतों की बातचीत की जाती है तो कुछ रामानंदी संत हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका कौन सा मार्ग है? अब हम तो देखिए खुद भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि हम किस मार्ग में हैं। हमें लगता है कि सत्य, प्रेम, आनंद, इस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, मैं उस पर चल रहा हूँ। संप्रदाय शब्द का अर्थ सेक्ट नहीं होता, संप्रदाय शब्द संस्कृत है। सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमें प्रदान किया उसे संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से प्रदान करना इज इक्वल टू संप्रदाय। आज के 15 साल पहले तो किसी को सांप्रदायिक बोल देते तो डर जाता था, नहीं हम सेकुलर हैं भाई, सांप्रदायिक नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं थे। महंत योगी आदित्यनाथ जी जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, हम 10-15 साल पहले बैठे हुए थे, सब सांसद थे, तब भी हमारी यही चर्चा हो रही थी। तो ये सांप्रदायिक हम लोगों को लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हमने कहा संप्रदाय का तो अर्थ ये होता है। तो बोला अब हम लोग काउंटर करेंगे अच्छे से। भाई सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमको जो दिया है, जो सद्गुण हमें दिया है, उसे संप्रदाय कहते हैं। और इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति मैं हूँ। और ये बाकी जो अखाड़े हैं, सभी अखाड़े भगवत मार्ग तक ले जाने के लिए बने हैं, धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। जितने भी संप्रदाय हैं अपने अपने तरीके से प्राप्त मत को, लेकिन होना क्या है, आनंदित होना है, ब्लिसफुल होना है। हम बहुत बड़े संप्रदाय में हैं और हमारे गुरु बड़े भारी गुरु जी हैं, पर हम दुखी हैं। क्या करेंगे ऐसे संप्रदाय का, क्या करेंगे ऐसे गुरु जी का? संप्रदाय तो वही, गुरु तो वही जो आपको पलक झपकते ही आप भी राजी रहो और वो भी राजी रहे, आपका जीवन बदल जाए। उंगली माल की तरह 1 मिनट के लिए बुद्ध के पास आया, मामला बदल गया। रत्नाकर खड़े हुए, वाल्मीकि बन गए। तो मेरा मामला है कि अभी भारत को किसी संप्रदाय की, सेक्ट की, कास्ट की, रिलीजन की जरूरत नहीं है। भारत को जरूरत है एक मजबूत राष्ट्रवाद की अवधारणा लेकर, जिस राष्ट्र से सनातन आगे बढ़ सकता है। और सनातन संस्कृति ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा बच सकती है। पहले तो अपने राष्ट्रवाद को हम मजबूत कर ले, और सनातन संस्कृति से युक्त व्यक्ति ही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। बाकी जो लोग धंधे कर रहे हैं उनसे नहीं होगा। धंधा करना मतलब बिजनेस करने वाले को मैं गलत नहीं बोलता, व्यापार तो करना ही है, पर धर्म को केवल पैसे के लिए व्यापार बना लेना, नेम फेम के लिए व्यापार बना लेना, ये सबसे बड़ा अपराध अभी यही हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, जिन पर जिम्मेवारी थी, ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। जहां नहीं डूबने का मामला था वहां डूब गया। और आप ही खुद ही कह रहे हैं ना कि लोगों में विरोध है। विरोधाभास अगर मत को लेकर है और सबके मंगल के लिए है तो कोई फर्क नहीं है। पर अगर अहंकार झलकता हो, अगर लगता हो कि धीरे धीरे, और अहंकार और हिंसा, आपने सुना होगा गांधी जी के विषय में, गांधी जी को भी किसी ने बोला था कि आप जो अहिंसक तरीके से बैठ गए तो किसी के मन पर ये भी तो हिंसा है। नहीं, ये मैं धरना दे रहा हूं, ये काम नहीं करोगे तो हिंसा तो हो गया। तो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो चलिए मानसिक हिंसा कर रहे हैं। वैसे ही मैं आपको कह सकता हूं कि अगर विनम्रता पूर्वक भी अपने ही नेम फेम और फॉलोअर्स को लेकर के चिंता है, और अगर अहंकार पूर्वक भी है, तो फिर दोनों ही गड़बड़ है। मुझे लगता है आप बहुत क्लियर होने चाहिए, फ्रैंक होने चाहिए। हाँ, ऐसी अप्रिय बात मत बोलिए जिससे लोगों को कष्ट हो। आपको पता है हमारे श्रीमद् भागवत में एक पिंगला नाम की वेश्या है, वारंगना। दत्तात्रेय जो सबसे बड़े गुरु कहा जाता है, उनसे बड़ा गुरु कोई हुआ नहीं, दत्तात्रेय। भगवान दत्त कहा जाता है उनको। दत्तात्रेय पिंगला के पास उसको गुरु बना कर गए थे सीखने के लिए। हमारे यहाँ तो वेश्या का इतना सम्मान है। और जब वहां गए और वो उनसे मिली और बोले मैं गुरु बनाने आया हूं तुमको, तो उसके भीतर कैसा परिवर्तन आया कि वो गुरु दीक्षा लेकर के समस्त चीजों का परित्याग करके ऐसी चरित्रवान हो गई। तो आप
सुधार चाहते हैं या हमले करके लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं? हमले करने से, चोर को चोर कह देने से, चोर को ठीक करने का उपाय तो आपने किया नहीं। चोर कह रहे, चोर कहीं का, वो तो बहुत बड़े तुम ईमानदार आदमी बन गए। भगवान इस दुनिया में जब आते हैं तो काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य से हम डूबे हुए लोग तो हैं। हमारा उद्धार करते हैं कि नहीं? हम कहते हैं पतित पावन हो तुम, प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो। कहते हैं ना, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। लेकिन हम सबके अवगुण को अपने चित्त में रखेंगे, तुम मत रखना। तो प्रभु भी कहते हैं कि तुम्हारे अवगुण को मैं चित्त में नहीं रखूंगा अगर तुमने भी किसी के अवगुण अपने चित्त में नहीं रखे। तो हमें अवगुण नहीं देखने हैं, हमें धर्मशास्त्र की व्याख्या करनी है। हमें बड़े हम्बल तरीके से कहना है कि ऐसे ऐसे चरित्र की रक्षा हो सकती है। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। गलती तो दुनिया में सबसे होती है। कोई माई का लाल खड़ा होकर बोल सकता है? कोई दुनिया में ऐसा है बोले ना, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप न किया हो, पापी न हो, पहला पत्थर चलाए। वो भाग गए सब, कोई बचा ही नहीं था जिससे न हुआ। मेरा ये कहना है कि गलतियां सबसे हो रही हैं, त्रुटि सब में है, पर एक ऐसा है जो उन त्रुटियों को जानकर, अपने गुरु से सीखकर, शास्त्रों से सीखकर उस त्रुटि को ठीक करने का प्रयत्न कर रहा है। पर हम आप उसको भी गाली दे रहे हैं, ए, बहुत बड़ा गलत काम किया था इसने, ये बहुत बड़ा नालायक आदमी है। एक व्यक्ति 1000 गलतियां रोज कर रहा है और फिर वही गलती करता जा रहा है, और दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं। ये न्याय है? ऐसा होना चाहिए नहीं। जो सुधार की तरफ है, जिसकी भावना शुद्ध है, उसे हमें कहना चाहिए, भैया वो भूल जाइए क्या हुआ था, इंसान से तो हो ही जाता है। परंतु हम दोनों को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। आप कहेंगे बाबा लोग तो ऐसा ही करते हैं सब। अरे सब बाबा क्या होता है भाई? बाबा तो कोई शब्द ही नहीं है, न बाबा शब्द है, न धर्माचार्य शब्द है। धर्मगुरु कोई शब्द नहीं है, धर्माचार्य है। धर्मगुरु कोई शब्द शास्त्र में नहीं है, और बाबा कोई शब्द ही नहीं है शास्त्र में। ये कब क्रिएट हो गए, कहां से आ गए? और दो ही शब्द, बाबा धर्मगुरु, बाबा धर्मगुरु। मैं भी बड़ा आश्चर्य में हूं कि ये नए शब्द बने कब। कुछ लोग तो आपको भी धर्मगुरु लिख देते हैं न्यूज़ वगैरह में। हम तो देखिए चलन है, हम कितना भी बोलेंगे, बोलने के बाद वही कह के वो संबोधित कर देंगे, आदत है जी। सदगुरु, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो आता है अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद, कि धर्म है क्या आखिर में? हम क्या कर रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध है, हम क्या कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार है, हमें कैसे पता चलेगा? बीइंग एंड बिकमिंग। हम कैसे बचेंगे, सरवाइव, और हम कैसे बढ़ेंगे। बढ़ने का मतलब है हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारा सौंदर्य, हमारी समृद्धि, सब वृद्धिमान हो। धर्म का अर्थ है वृद्धिमान होना, घटना नहीं। तो हमारे बचने और बढ़ने को ही धर्म कहते हैं। लेकिन ये बचना बढ़ना ऐसा हो जिससे दूसरे के बचने बढ़ने पर असर न पड़े। दूसरे के बचने और बढ़ने को अक्षुण्ण रखते हुए हम अपने बचने और बढ़ने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं उसे ही धर्म कहते हैं। इतना सरल परिभाषा आपको कहीं मिलेगा नहीं, और शास्त्र भी अंत में आके यहीं रुक जाएंगे कि बीइंग एंड बिकमिंग। हमें बचना है, हमें बढ़ना है। क्षमा, दया, करुणा, दान, धृति, जय, सूरता, वीरता, ओज, तेज, ये सब क्या है? ये धर्म के लक्षण है, धर्म के लक्षण है। पर धर्म है किस लिए? धर्म है, कोई कहे हमको धार्मिक नहीं होना है, तो तुमको आनंदित होना है कि नहीं? हाँ, आनंदित तो होना है, तो आनंद ही धर्म है। हमको धार्मिक नहीं होना, तुमको प्रेम चाहिए कि नहीं? प्रेम तो चाहिए, तो प्रेम ही धर्म है। तो ये सारी चीजें जो आपको आह्लादित करे, जो आपको एंजाइटी से मुक्त करे, वो धर्म है। और जो चीजें आपको एंजाइटी में डाल रही हैं, जो चीजें आपको संकीर्ण बना रही हैं, कंजर्वेटिव बना रही हैं, वो धर्म कदापि नहीं हो सकता। विराट पुरुष विराटता को लेकर आता है धर्म की स्थापना करने के लिए। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की यही परिभाषा है। बाकी आप जिसको देखते हैं सब पंथ हैं। किसी ने गोला रख लिया है, कोई ऐसे प्रणाम करेगा, कोई ऐसे झुकेगा, कोई उस पहाड़ पे चढ़ जाएगा, कोई ये 3 दिन खाएगा, कोई वो 5 दिन छोड़ेगा, कोई ऐसे पहन, ये सब तो ठीक है, अपना 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 संस्कृति के अनुरूप ये सब किए हुए हैं। पर धर्म का इससे क्या लेना देना है? धर्म शब्द मूल शब्द है प्राण, जहां व्यक्ति आह्लादित आनंदित होकर के चारों तरफ आनंद का वितरण करता रहे। लड़ाई तो इसीलिए है ना, पहने एक कपड़ा, बढ़ाई दाढ़ी, निकल पड़े, हम धार्मिक हो गए। गुरुजी आ रहे हैं, संत आए, लाल पीला कपड़ा नीला 4-5 तो पहन लीजिए, 4-5 चेला रख लीजिए, ऐसे ही
पहना पहना के 32-32 रुपए में कपड़े खरीद दीजिए और इनके भी दाढ़ी बढ़वा लीजिए और निकल पड़िए ऐसे डंड लेकर के ओम ओम करते हुए। और ये कहेंगे बड़े भारी महात्मा है भाई, और ये तो मत पूछिए, बड़ा भारी चमत्कारी है, सिद्ध है। और 10-20 हज़ार की भीड़ लगा लीजिए, लोग नाराज होंगे मेरे ऊपर, लेकिन अगर ये रेक्टिफिकेशन नहीं होगा तो हमारा सनातन बचना मुश्किल है। 10,000 लोगों का भीड़ लगाइए, उठा करके एक एक ऑरेंज सबको दीजिए, तेरा काम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अरे मरे हालत में भी तो 500 आदमी का हो जाएगा। वो 500 तो प्रोबेबिलिटी का रूल भी कहता है कि 10 बार टॉस करेंगे तो 2 बार तो वो 500 आपके भक्त हो गए। जिन 9,500 का नहीं हुआ वो गाली देने नहीं आएंगे, वो दूसरा दरवाजा खोजेंगे क्योंकि उनको चाहिए। पर ये 500 इंटू 500 इंटू 500 मौज करिए, फिर बैठ करके बाबा जी बने रहिए जी। सदगुरु, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत आम धारणा में चलता है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। लोग कहते हैं भाई अपने कर्मों से इन्होंने अर्जित किया, कुछ कहते हैं इसका भाग्य बहुत बढ़िया था, इसको सब मिलता चला गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कर्म और भाग्य का, कौन सा हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि संचित कर्म, जो कर्म हमने किए वो संचित हुआ, प्रिजर्व हुआ, जमा हुआ, फिर वो मेरा प्रारब्ध बना। मतलब वो कर्म अब फल देने पर आया। बीज हमने 1990 में डाला, ठीक है, पर वो 5 साल के बाद पौधा खड़ा हुआ, 7वें साल में फल आया, और बीज तो पहले डल गया था ना, कर्म तो हो गए थे, फल बाद में आया। तो ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है कि आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आज ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं, लॉन्ग टर्म में भी मिलते हैं। आज गलत सलत चीजें खाएंगे तो आज ही लीवर खराब हो जाएगा क्या? अरे खूब ढकेलिए, जितना बोतल हो सकता है ढकेल लीजिए, एक दिन ऐसी जगह खड़े होंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। एक जगह तो एक बार तो जाके खड़े होंगे ना। तो कर्म वेट करता है, संचित होता है, फिर बाद में कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं। आग में हाथ डालिए, वो संडे को नहीं जलाएगा कि मंडे को डाला है अगले संडे को जलाएंगे, तुरंत जलाएगा। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो संचित हो गए, अब वो बाद में आपको फल देंगे, उसको प्रारब्ध कहते हैं। उसी को लोग भाग्य कहते हैं। इसका भाग्य खराब था, कर्म खराब थे, खराब कर्मों का संचय था जो आज उसको फल दे रहा है। तो कर्म का सिद्धांत ही प्रमुख है। दूसरी बात, भाग्य बड़ा या भगवान, भगवान से भाग्य पैदा होता है। तो भगवान में अगर आपकी आस्था है, भगवान अर्थात जो धर्म के प्रवर्तक हैं, आप धार्मिक हो गए, आचरणशील हो गए, तो आपका भाग्य उच्च होगा। लेकिन अगर आप ये छोटी मोटी चीजों से अगर भाग्य इत्यादि बनाना चाहते हैं, कुछ लटक करके, कुछ पहन करके, कुछ वहां छू करके, देखिए प्रभाव तो सबका है। चांदी पहनेंगे तो उसका भी प्रभाव है, कुछ पत्थर नीलम इत्यादि लेंगे तो उसका भी प्रभाव है। अब ज्वार भाटा कब उठती है? पूर्णिमा के दिन। अब चंद्र और जल का क्या संबंध है? क्यों उसी दिन उठती है? मतलब चांद और जल का, वाटर का संबंध है। तो हमारा 70% जल हमारे भीतर में है, मोर देन 70%। तो वो चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर भी तो होता होगा। चंद्र एक ग्रह है, हम पृथ्वी ग्रह पे रहने वाले लोग हैं। तो ग्रह नक्षत्र एक साइंस है। लेकिन क्या आपको ये सड़कों पर बैठे हुए लोग और बड़े बड़े बना करके जो ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं सब साइंस जानते हैं? ये तो मैंने एक बार कहा था तो बड़ी विवाद हुआ, बड़ी गाली दिया लोगों ने मुझे। हमने कहा था 12 पॉइंट होते हैं। जैसे ही आप आए, पांडे जी, हाँ आप परिवार के लिए बहुत करते हैं पर परिवार आपके लिए उतना नहीं सोचता। गुरुजी, एकदम यही बात है गुरुजी। तो ऐसे देखिए, धन आता तो है, टिक नहीं पाता। वो अंबानी भी यही कह रहा है कि आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, और रिक्शे वाला भी यही कह रहा है कि आ रहा है, टिक नहीं रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको लेकर के हम कभी कभी फ्रॉडिज्म भी करते हैं। पर ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक शास्त्र है। अगर उस विज्ञान को आपने समझ लिया तो निश्चित तौर पर इन कमिंग डेज में कहाँ पर क्या, कुछ जैसे कुत्ता सूंघ लेता है, पक्षी उड़ गए तो समझ लो कुछ बारिश आने वाली, उनको आभास होता है ना, सांप को आभास होता है। वैसे ही ज्योतिष एक विज्ञान है। आपकी इंद्रियां इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं, अर्थात सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, जागृत हो जाता है। तो अपकमिंग क्या आने वाला है वो आपको आभास हो जाता है। पर ये विज्ञान है, ये थोथा गपोलबाजी नहीं है कि बड़ा खोल करके बैठ गए और आइए और आपके घर में इसको रख देंगे तो 501 रुपए में आपके यहाँ पर स्थापित कर देंगे, धन की वर्षा हो जाएगी। आपके यहाँ होगा ये पता नहीं, पर उसके यहाँ हो गया। 1 लाख बिक गया तो उसके यहाँ तो हो गया। सही बात है। तो अपना तो धन का बरसाव कर लिया। तो ये देखिए, लोभ के कारण, केवल भौतिक लोभ के कारण अगर आप धर्म के पास जा रहे हैं तो आप ठगे जाएंगे। आप आध्यात्मिक लोभ से जाइए कि मेरे पास भले ही सुदामा की तरह बहुत कम चीजें हों, पर जब मैं कृष्ण के द्वार पर जाऊंगा तो कृष्ण भी अपना गद्दी छोड़ करके मुझे बिठा करके इत्र और गुलाब जल से नहीं, अपने आंसुओं से मेरा चरण पखारेंगे। क्या ये नहीं हो सकता आनंद? क्या ये शांति नहीं हो सकती? हमने सब कुछ भौतिक चीजों पर छोड़ दिया है।
जिसके पास जितना है उसी में असंतुष्ट है। कोई संतुष्ट आपको दिखता है? दरिद्र किसको? दरिद्र और गरीब में अंतर है। गरीब उसको कहते हैं कि हमारे पास कुछ कम पैसे हैं, आपके पास ज्यादा है। दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र राजा भी हो सकता है। हम अभी फलाना मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो दरिद्र है कि नहीं? मन से दरिद्र, मन से दरिद्र है ना जी। तो दरिद्रता और गरीबी में अंतर है। गरीब होना अभिशाप नहीं है, दरिद्र होना अभिशाप है। और दरिद्रता रोग है। आध्यात्म हमें दरिद्रता नाम के रोग से मुक्त करती है। मतलब जो भी आप किसी भी पेशे से हो, जो करके आपको आनंद आ रहा है वही धर्म है। वही धर्म है जी। अब सदगुरु एक और कॉन्सेप्ट जो खास करके युवाओं के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर ये प्रश्न करते हैं हम ईश्वर को क्यों माने, और जो हमारी ये मंदिर हैं, मठ हैं, इनका भाई क्या करें, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। आम जो हमारी रोजमर्रा का जीवन है, दिनचर्या है, जिसमें एंजाइटी है, दुख है, परेशानी है, काम है, तमाम चीजें लगी पड़ी हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे मंदिरों का, मठों का, आपने कहा गुरुकुल का भी हम कॉन्सेप्ट बना के भी क्या करेंगे, उससे क्या लाभ होने वाला है, और सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर को हम क्यों माने। देखिए, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी ईश्वर को क्यों मानूं। मैं भी तो ही पूछ रहा हूँ क्यों मानना जरूरी है ईश्वर को। हम इस दुनिया में अपने दुखों से मुक्त होने आए हैं। दुख से मुक्ति पर परमानेंट बोल रहा हूँ, फिर भी टेम्पोररी नहीं। ये छोटे छोटे दुख से मुक्ति नहीं। कर्ण को दुख हुआ कि भरी सभा में अपमान कर दिया गया, दुर्योधन ने राजा बना दिया, और राजा बना दिया तो कहा हम जीवन भर मित्रता निभाएंगे। भगवान ने कहा पहले इसी को मारेंगे, क्योंकि थोड़ी वस्तु मिल गई और ये अधर्मी विधर्मी और कुधर्मी के साथ मित्रता कर लिया। तुमको 2 मिनट के लिए तुम्हारी ईगो पर किसी ने चोट किया और किसी ने संभाल दिया, तो तुमको धर्म धर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये शोषक लोग, ये पीड़ा देने वाले लोग, ये अपने ही घर की बहू को नंगा करने वाले लोग, द्रौपदी को, तुम इनके साथ खड़े हो गए। मतलब तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई किसी ने किया तो दुनिया जाए भाड़ में। नहीं कहते दुनिया हम बजाएं हारमोनिया, भाड़ में जाए दुनिया। हमने सुना है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, हमारे हम बजाएं हारमोनिया, भाड़ में जाए दुनिया। तो वो हालत था कर्ण का कि सारी दुनिया भाड़ में जाए, धर्म भाड़ में जाए, लोग भाड़ में जाए, मर्यादा भाड़ में जाए। हमको मौके पर साथ दिया है तो हम इसकी मित्रता निभाएंगे। मित्रता इसको नहीं कहते। मित्र उसको कहते हैं जो आपका हित चाहता हो, जो रियली आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहता हो। क्या दुर्योधन हित चाहता था कर्ण का? मदद कर दिया, उसके बाद बोला अब लड़ो, मैं विधर्मी हूं तब भी मित्र हो, तुमको लड़ना पड़ेगा। और बेचारा मजबूरी में लड़ा जा रहा है। वो भी जानता था धर्म धर्म क्या है, समझता तो था, पर कहा कि मैं ऋण के नीचे दब चुका हूं। अरे क्या बात का ऋण है? इधर आ जाते, भगवान से चर्चा कर लेते अर्जुन से कि जीतने के बाद उसको वापस कर देंगे। क्या बोले वापस कर देंगे? जाके कहता है ऐसा है, तेरा जो दिया हुआ है हम वापस कर देंगे जीतने के बाद, थोड़ा बहुत जो ब्याज है, राज तो भी छोड़ता हूं, पर मैं लड़ूंगा धर्म के पक्ष से। तो आज ऐतिहासिक पुरुष होकर के आते ना, यही द्रोणाचार्य की है, यही भीष्म पितामह की है। कोई वाणी से बंधा हुआ है, हमने तो वचन दिया है। अरे वचन दिया है तो धर्म सामने खड़ा है, कृष्ण सामने खड़ा है, वचन इतना बड़ा हो गया, कृष्ण से बड़ा तुम्हारा वचन हो गया। और भगवान क्या कहते हैं, हमारा तो कोई वचन ही नहीं है, हम रोज वचन देते हैं, रोज तोड़ते हैं। अरे बताओ, भगवान होकर के कहते हैं हम रोज वचन तोड़ते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान रोज वादा तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिताकांक्षी है। देखिए, नो ट्रूथ नो फैक्ट, हिताकांक्षी। हित जो सोचता है वही गुरु है, वही ईश्वर है और वही धार्मिक पुरुष है। उसको ट्रूथ से भी मतलब नहीं है। ये एक रेड फ्लैग लगा हुआ है और एक आता ताई आया और हजारों निरीह लोग खड़े हैं। बोला ये फ्लैग कैसा है? और उसको किसी ने बताया कि अगर रेड बोलोगे तो हजारों को मार देगा, तुम बोल देना कि ये पीला है। तो उस समय व्यक्ति का धर्म क्या होता है, पीला बोलना या रेड बोलना? अगर जान दिखाई तो पड़ रहा है कि लेकिन अगर जान बच सकती किसी की तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने किया, सैकड़ों झूठ बोले जी, और वो झूठ किस लिए बोले? वो सच से भी बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। जो लोगों के हित के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए किया जाए वो क्या है? सत्य है। और जो आत्महत्या के लिए किया जाए वही झूठ है। और हम झूठ में ही आत्महत्या तो कर रहे हैं, मर रहे हैं। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मेरा ये बना लिया, उसने मुझे ऐसे देख लिया। अरे छोड़ो, सत्य है, सामने आओ, खड़े हो जाओ। बोला ये त्रुटि मुझसे हुई है। आपने याद किया, आपने देखा होगा, अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष प्रयागराज, पहले उनका हत्या, आत्महत्या ऐसा आया मामला। दोनों ही अवस्था में देखिए एक लोभ की पराकाष्ठा है। अगर शिष्य ने ऐसा किया तो गुरु शिष्य परंपरा कहाँ पहुंच गई? जब गुरु शिष्य ऐसे हो गए तो समाज का क्या होगा?
अगर आत्महत्या किया तो एक साधु को, एक संत को इतना जाबाज होना चाहिए, वीर विश्वामित्र की तरह। विश्वामित्र के पास मेनका आई, मेनका के सामने फिसले, लेकिन विश्वामित्र ने आत्महत्या नहीं किया। फिर गए, बोले अरे रे रे, हम तो पतित हो गए, गिर गई मेनका, हमको फंसा ली, अब मैं फिर जा रहा हूं साधना करने के लिए। फिर साधना किया, फिर रंभा भेजा। तो जब रंभा आई और आंख खोल करके थे, बोले अब हम नहीं ठगाएंगे, हम एक ही बार ठगाते हैं। भगवान राम से किसी ने पूछा कि आपको क्लियर ट्रैक वाला कोई आदमी नहीं मिला था गुरु बनाने के लिए? लाल दाग जहां लगा था उनको गुरु क्यों बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कृष्ण जी बनाते तो समझ में भी आता, आप तो राम जी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो भगवान ने कहा मैं ये स्थापित करना चाहता था कि अगर किसी से भूल हुआ, एक गलती जीवन में एक ही बार हो और उस त्रुटि से सीख करके वो आगे बढ़ जाए मर्यादा की तरफ, तो राम अपना भक्त तो छोड़ो, ऐसे मनुष्य को अपना गुरु बनाने को तैयार है, वो मेरे गुरु हैं। गलतियां होंगी, जो लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठा उठा के गालियां सिर्फ देना जान रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो सब वही कर चुके हैं। हमाम में सभी नंगे हैं, सुना है आपने ना? अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने इस लाइफ में पता नहीं कितनी गलतियां सबसे हुई हैं जीवन भर, रोज अपराध होते हैं। लेकिन जहां दूसरे का कुर्ता इतना फटा हुआ देखा, उंगली डाल करके चर्र से पूरा कुर्ता फाड़ दिया और अपना कुर्ता छिपाते चल रहे हैं, इतना फटा हुआ उसको भी। इसी को दुर्योधनी वृत्ति कहते हैं। दुर्योधन अपनी मां के सामने नंगा होकर के नहीं गया, अरे मैं बड़ा हूं, नंगा पहन लिया लंगोट और वहीं जांग पे मार के तोड़ दिया। भीम ने नंगा होकर गया होता शायद बच भी जाता, लेकिन भरी सभा में अपने ही घर की बहू को नंगा कर रहा है। इसको दुर्योधनी वृत्ति कहते हैं। दुर्योधन मरा नहीं है, जिंदा है। रावण मरा नहीं है, जिंदा है हमारे आपके बीच में। और हम रोज पुतला जलाते हैं, दशहरा में पुतला जलाते हैं, तो प्रतीक के रूप में जलाते हैं कि जो रावणी वृत्ति है हमारे भीतर मर जाए। कई बार तो मुझे शंका होता है कि जो तीर मार रहा है वो रावण है कि जो जल रहा है वो रावण है। ऐसा भी समझ में आता है जी। तो रावण की एक वृत्ति है, उसे हमें समाप्त करनी है। रावण तो कब का गया जी। सदगुरु, एक बहुत कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व रहे हैं, कंट्रोवर्शियल कहिए या स्पिरिचुअल कहिए, ओशो। इनके विषय में सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने धारणाएं हैं। कोई इनको अच्छा लेखक मानता है, कोई अच्छा विद्वान मानता है, कोई अच्छा कथावाचक समझता है, तो कोई एक विवादित व्यक्तित्व समझता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप ओशो को क्या समझते हैं और ओशो के बारे में आपको जो मानने वाले लोग हैं वो क्या विचार रखें, क्या राय रखें? देखिए, मैं बहुत तो नहीं सुना हूँ, पर नहीं सुना हूँ ये भी नहीं कह सकता जी। भाई जब किसी व्यक्तित्व का नाम आया तो क्या है यार, इतना कंट्रोवर्सी क्या है यार, कुछ किताबें लाओ, उसको दर्शन लाओ, ये लाओ। तो 10 साल 15 साल पहले कुछ किताबें मंगा के तो पढ़ा भी, तो बहुत नहीं, कुछ कुछ सुना। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है वो दार्शनिक उनको बोला जाता है, दर्शन देते हैं, जीवन का एक नया दर्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि बातें जो कबीर कभी कभी विस्फोटक बातें किया करते थे, फक्कड़ी अंदाज, हाँ फक्कड़ी जाएंगे, चलो हमारे साथ झोपड़ी जला दो, अपना घर जला दो। बताओ, घर बनाने के लिए आदमी गुरु के पास आ रहा है, गुरु जी घर कब बनेगा? अब ऐसे गुरु है करें कि अपना घर जला के हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लो काठी हाथ, जो घर को चलो हमारे साथ। तो अब बताइए कि फक्कड़ अंदाज, तो ओशो का फक्कड़ अंदाज रहा है, और समाज की जो कुछ भ्रांतियां रही हैं, विसंगतियां रही हैं, उन पर बड़ा इफेक्टिव चोट किया है उन्होंने। हमें सीखना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने चोट किया, उस दौर के युवाओं को जिस तरीके से उन्होंने और पूरे विदेश के लोगों को आकर्षित किया, तो जो चीज़ें वास्तव में गड़बड़ियां हैं, जैसे मैं एक चीज़ आपको बताया कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन मानते हैं। तो ये कब था? जब पगडंडियां थी, जंगल के रास्ते जाते थे, अचानक बिल्ली इधर से उधर निकल गई, तो ये उसका इंडिकेशन था कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, कोई विषैला पशु है, कोई विषैला जीव है जिसके कारण बिल्ली भागी इधर। तो हम अलर्ट होते थे, वो अलर्ट का निशान था कि अलर्ट हो जाओ, शायद कुछ गड़बड़ी है। उन दौरान हम जंगलों से जाया करते थे। पर आज अटल बिहारी जी और गडकरी जी के बनाए हुए 8 लेन पर अगर बिल्ली रास्ता काट ही गई और हम रुक रहे हैं, तो हम तो महामूर्ख आदमी। ये बात हो गई कि क्या पता हम ही बिल्ली का रास्ता काट रहे हो। अब अभी बताओ, रास्ता क्लियर है, अब बिल्ली इधर से उधर गई, अब आप भी निकल जाओ। पर उस जमाने में वो ट्रैफिक सिग्नल थी कि जंगल के रास्ते जा रहे हैं, अचानक बिल्ली उछल के इधर से उधर गई, इसका मतलब कोई सांप है, कोई बाघ है,
कोई तो कोई हिंसक जीव है, आप रुक जाइए। क्योंकि उस समय न गाड़ी थी आपके पास, न बख्तर बंद थे, आप पैदल जा रहे होते थे, घोड़े से जा रहे होते थे, तो वो जीव आप पर हमला कर देता था। ये उसका मर्म था। पर हम लोगों ने क्या बना दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, बाज तो हम नहीं जाएंगे। हे भगवान, अरे आगे जाओ, अपना काम करो। नहीं 10 मिनट चूक जाओगे तो बैंक से रुपया नहीं निकलेगा, फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो वैसे ही आपने अभी जो प्रश्न पूछा, ओशो ने ऐसी चीज़ों पर चोट किया, प्रहार किया, और वो जरूरी था। और मुझे लगता है जीवन जीने की कला भी सिखाई, कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसे मुक्त रह सकते हैं। और फिर अंतिम बात तो ये कि जब आप सब में कुछ ना कुछ तो त्रुटियां रही जाती हैं, तो उनके किसी विचार से आप सहमत नहीं हो सकते, पर जो विचार एक्सेप्टेबल है उन्हें लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए। जैसे आज रामायण के कुछ चौपाइयों पर इतना विवाद है, मेरा ये कहना है छोड़ दीजिए ना, क्यों विवाद कर रहे हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, इस पर कोई विवाद है? इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जो अच्छी चीजें हैं एक्सेप्ट करिए, जो विवादित, लेकिन वाई आर वी डिफेंडिंग? हम उन चौपाइयों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्यों एग्जिस्टिंग भारत को टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए हैं हम? क्यों 2 भागों में बांटने पर हम पड़े हुए हैं? आप कहिए कि हमको भी एक्सेप्ट नहीं है ये। उस समय गोस्वामी जी ने देश काल पात्र के अनुसार कुछ लिखा होगा, ऐसी कोई घटना हुई होगी, या विलियम्स जैसे बहुत सारे लोग आए जो 1 करोड़ रुपए में उस समय के ही विद्वानों को लेकर के संस्कृत के हलंत विसर्ग को बदलवा करके हमारे शास्त्रों को चेंज करवा दिया। आप पढ़िए विलियम्स का इतिहास, 1 करोड़ रुपए देता था एक श्लोक को चेंज करने का, और बड़ी तरीके से केवल हलंत हटा दो। मैंने कहा ना, माधव माधव, 2 बार आप कहेंगे माधव का नाम ले रहे हैं, नहीं, ए माधव माधव दौड़ मत। एक होता है माधव मतलब दौड़ो मत, और एक माधव 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 माधव। अगर इसमें कहीं ऐसे हलंत, ऐसे विसर्ग, एक शब्द कहीं हटा दिया जाए तो पूरा चीज बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ। तो ऐसे अंग्रेजों ने करवाया था, मुगलों ने भी करवाया था। जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया था, हमारे शास्त्रों को बदले थे, क्योंकि जो हमें गुलाम बना चुका है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये देश शांत हो। ये लड़ कट के मर जाएं लोग आपस में, और वही बीज छोड़ा हुआ है। और गोस्वामी जी ने भी अगर लिखा है तो ठीक है, रामायण कविता है ना, आप कहते हैं ना कविता है जी, गोस्वामी जी ने लिखा है ना, कि राम जी ने कहा है? गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा है। कुछ चीजें नहीं मानना है तो छोड़ दीजिए, हम डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मैं गाली देने वालों को कुछ नहीं कहता, अब उनको जो बुद्धि अद्भुत है वो दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम जो डिफेंड करने वाले उनसे पूछ रहे हैं, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो, क्यों वकील बन रहे हो? और सदगुरु गोस्वामी जी ने ही तो कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरे देखे तिने तैसी। हो गया। आप कहिए कि मुझे भी लगता है जी कि ये नहीं होना चाहिए, चलिए हम आपके साथ हैं। ये जो कास्ट फैक्टर है, ये खत्म हो जाएगा ना। आप और गहरी खाई पैदा कर रहे हो और भारत को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। 2500 सालों में 25 टुकड़े हो गए, 1857 के बाद 6 टुकड़े हो गए, अभी भी पता नहीं कितने टुकड़े होने के लिए बाकी हैं। एक एक राज्य विस्फोटक अवस्था में खड़ा है, एक एक जिले विस्फोटक अवस्था में खड़े हैं, एक एक पंचायत विस्फोटक अवस्था में खड़ा है। जितने भी बॉर्डर एरिया है, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन ये बोलना पड़ता है कि भारत की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है, सर्वोच्च नेता। तो आपको तो इधर देखना चाहिए कि जितने भी भारतवासी, राष्ट्रवादी भारतवासी हैं, जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, जिनकी भारत में आस्था है, वो तो एक रह सकें। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के इन्हें भी तोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं इन सबको डिफेंड नहीं करता। मेरे पास कोई यार ढोल गवान हमें बिल्कुल बेकार चीज है, बेकार चीज लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना चाहिए। सब क्यों डिफेंड कर रहे हो भैया? ताड़ना तो अब वो समझने को राजी नहीं है, वो आप समझाने को राजी है कि आपको समझना पड़ेगा। ताड़ना मतलब कुछ नहीं होता, ताड़ना बेकार बात है। ढोल को पीटो, गंवार को पीटो, ये पीटो, नहीं पीटना है किसी को। तो आप उसको लीव कर दीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए। इनसे हमारा भी मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि बाद में उसको हम ले आएंगे, यूट्यूब कैट की तरह स्किप कर दें, बस स्किप करिए इसको। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। हमारी विद्वता है, मैं डिफेंड कर दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप भारत तोड़ रहे हैं। आपको पता नहीं है, इतिहास गाली देगा, आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी कि तुम अपने अहंकार के कारण इस भारत को तोड़ दिए। तुम चाहते तो सामंजस्य बन सकता था, भारत एक अच्छा राष्ट्र रह सकता था। हम तो उस कार्य में लगे हैं, और हम प्रोग्रेसिव लोग हैं जी, और सबको होना चाहिए उन्नतिशील। किस चीज को त्यागना है 1 मिनट में त्याग दीजिए। जहां विवाद है, संवाद जहां है, उसे अपना लीजिए। सदगुरु, अब थोड़ा सा मैं आपसे आपके अनुयायियों के हित का एक सवाल करना चाहता हूँ। कर लीजिए। आपके आरंभिक जीवन के बारे में हमने जब रिसर्च की हमारी टीम ने,
बिल्कुल आपको बताऊं लेस जानकारी मिली। तो हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं कि आपका आरंभिक जीवन कैसा रहा, ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, क्योंकि आप इतने एजुकेटेड, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर आध्यात्म की दुनिया में कैसे आपकी एंट्री हुई, इस पे थोड़ा सा अगर आप देखिए, प्रकाश डालें। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। चलता फिरता ज्ञान का अगर थोड़ा बहुत पुंज कोई नजर आ रहा है तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं, पास्ट से कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। इतना जरूर कह सकता हूँ, एक आम इंसान की तरह, एक आम स्टूडेंट की तरह, एक आम परिवार की तरह, भाई बहनों के बीच रहा हुआ, माता से संस्कार सीखा हुआ, कभी स्टूडेंट लीडर रहा हुआ, कभी स्टूडेंट लीडर रहने के कारण और जो उस समय की सरकारें थी उन्होंने यातनाएं भी दी, पीड़ाएं भी दी, बस आप समझते जाइए, पीड़ाएं भी दी, बहुत रोचक लग रहा है। आगे निकलते गए और फिर हमारे गुरु का हमारे ऊपर आज्ञा हुआ कि आपको इस राष्ट्र की सेवा धर्मपीठ से करनी है। और फिर मैंने एक व्रत लिया कि अपने जीवन में कभी भी प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं धर्मपीठ से भारत की सेवा करूँगा। राजनीति में व्याप्त अगर कोई कुरीति है तो उसके ऊपर बोलने से भी बाज थोड़ी नीतीश्वर आने वाला है, बोलेंगे जरूर, क्योंकि राजनीति धर्म की पुत्री है, अंग है। लेकिन प्रत्यक्षतः इस डेमोक्रेसी में किसी भी चुनावी राजनीति में कभी भी किसी पद पर मैं आजीवन नहीं आऊंगा। मेरा धर्म पीठ, मेरे गुरु का पीठ, मेरे गुरु के ज्ञान का पीठ, उससे बड़ा दुनिया में कोई पीठ हो नहीं सकता। तो जब तक जीवन है, राष्ट्रवाद का काम, मानवता का काम, और मानवता सनातन ही कर सकता है, दूसरे कोई नहीं कर सकते। बाकी लोग तो ग्रंथों को ही लेकर लड़ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, संविधान बड़ा या मनुष्य, ग्रंथ बड़ा या मनुष्य। तो ग्रंथ मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं कि मनुष्य के लिए ग्रंथ बनाया गया है? मनुष्यों के लिए ग्रंथ बनाया है। संविधान मनुष्यों के लिए बनाया गया है कि संविधान के लिए मनुष्य बना है? संविधान मनुष्यों के लिए। इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आई भारतवासियों को? समझ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। सदगुरु, अभी हम आपके वीडियोस देख रहे थे, आप पाकिस्तान बॉर्डर होकर के आ रहे हैं, पंजाब में जो बाढ़ पीड़ितों को आपने उनके बीच में अपने समय बिताया, क्या अनुभव रहा, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं? देखिए, हम जैसे ग्राउंड जीरो पर आप लोग बोलते हैं, तो ग्राउंड जीरो पे गए थे रात में 9 बजे, और मुझे रोका गया था। मतलब इवन लोकल बॉडीज़, हमारे लोग, प्रशासन भी, कि आपके साथ बुरा व्यवहार हो जाएगा और ये हो जाएगा। हमने कहा हमारा हृदय साफ है, और आज वहाँ बाढ़ आई हुई है, और हमारे सिख और पंजाबी बंधु वहाँ पर हैं। जब मुगलों का आक्रमण हमारे ऊपर हुआ और मुगल हमको आताताई बन करके सताने लगे, तो हमारा बड़ा भैया घर से निकला था पंच ककार लेके कि मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई, पिता सब सुरक्षित रहेंगे, मैं अपना बलिदान दूंगा। उनको सिख कहते हैं। आज बड़े भाई के जगह पर बाढ़ आया हुआ है, छोटे भाई का फर्ज है। मैं तो बस फर्ज चुकाने गया था, और मैं सिखों की और पंजाबियों की बड़ा दिलेरी देखा। बड़े दिलेर लोग होते हैं जिन्होंने हमें बचाया है। कभी 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 ये जो समाज है हमारा भारतवर्ष, उसको याद करना चाहिए, ये सिख कौन है, ये गुरु साहब कौन है, ये तेग बहादुर कौन है। फिर मैं गया, गुरु गोविंद सिंह के वो दोनों बच्चे, जहाँ आप जरा सोचो, 9 साल, 7 साल, 11 साल ऐसे बच्चे, धर्म परिवर्तन कर ले, बोला नहीं करूँगा, चुनवा दूंगा, बोला चुनवा दे। वो कौम है वीरों का। मैं वहाँ गया, बस मैं दे क्या सकता हूँ जी, मैं खुद गिलहरी की तरह जो कुछ थोड़ा बहुत ले गया था, मैंने ग्लोबल सिख फॉर्म को दे दिया था, क्योंकि मैं रोटियां और ब्रेड बांटते हुए नजर नहीं आना चाहता। मैं उनके साथ खड़ा हुआ, उनके अश्रु निकले। उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझसे कही, बाबे आप आ गए, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। क्या बात। हम बोला आप बड़े हिम्मती लोग हो जी। तो इतने खुश हुए। और देखिए वहाँ कॉमन लोग थे, एक मुस्लिम महिला भी आकर के, माँ, बोला बाबे तो सी, बोला हमारा नाम ये है। अरे तू तो मेरी मैया है। तो वो जो प्रेम मुझे मिला, और रात के 10 बजे, साथ में बहुत लोग थे, वो घबरा भी रहे थे, गुरु जी डेंजर जगह पे आ गए हैं। हम कि डेंजर कुछ होता ही नहीं, भीतर साफ है। अगर मैं भी रील के लिए गया होता तो मामला खराब होता। मैं रियल गया था, इसलिए मुझे इतना प्यार मिला और उनको भी संबल मिला। और मैं भी कई बार जाऊंगा वहाँ। अच्छा, कई बार, क्योंकि अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अब बीमारियाँ बढ़ेंगी। 2-2 फसल उनके खराब हो गए, कितनों के दुकान, कितनों के सारे वो पशु बह गए। तो अब तो असली ज़रूरत है सहायता की। तो मैंने निश्चय किया है कि महीने 2 महीने में एक बार जा करके, कहीं किसी की भैंस नहीं है, किसी का छोटा दुकान है,
तो जो इस गिलहरी से बनेगा, और सबको मैं प्रेरणा भी दूंगा कि आप भी ऐसे ही लोगों को इस्टेब्लिश करिए। पंजाब हमारा है, पंजाब के लोग हमारे हैं। पंजाब के लोग हमारे हैं, हम पंजाब के पंजाब हमारे, हम पंजाबियों के पंजाबी हमारे, सिख हमारे हम सिख के। इस भावना के साथ, ये राष्ट्रवाद की एक भावना थी, मानवता का एक कॉल था और संवेदनशीलता का एक समय था, और ऐसे समय में, प्राकृतिक आपदा के समय में सहयोग की एक भावना थी। और देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे यासो नीचे नैन। ज़्यादा प्रकाशित इसको इसलिए नहीं किया कि देने वाला तो कोई और है, लोग हम पर भ्रम न कर लें, इसलिए मैं अपना जो काम हो सकता था वो करके वापस आया। पर मुझे बड़ा सुकून है कि जो थोड़ी दूरी कभी कभी लगती थी और हार्ड कोर सिख हो गए हैं, तो वो मुझे चंडीगढ़ तक छोड़ने आए, वहाँ के सिख लोग सब, तो कितना प्यार बढ़ा होगा। आप समझिए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का काम है, केवल सरकारों का काम नहीं है, दलों का काम नहीं है। दलों को तो कभी कभी दलदल में फंसना पड़ता है, दलों के दलदल से हमें भारत के दिल की बात करनी है, उससे निकल के भारत के दिल की बात में करने गया था, और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन आपदा का बड़ा दुख है, पर खड़े रहेंगे साथ, कंधे से कंधा मिला करके उससे निपट जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सदगुरु, आपने अपना समय हमें दिया, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य रहा। और आज हमने, मतलब जितने हम सोच के आए थे उससे कहीं बेहतरीन आपसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है इस पॉडकास्ट को समाप्त करने के लिए, बस इतना ही कहूँगा। आपका बहुत आभार, आपको बहुत प्रणाम। और दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि आपको बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार से साझा करें। साथ ही साथ धर्म की, सनातन की और समाज को हम क्या बेहतर दे सकते हैं, इसके लिए ये भी एक माध्यम हो सकता है कि आप इन विचारों को, आप इन बातों को जितना हो सके उतना फैलाएं, ताकि किसी एक में चेतना जागृत हो सके। वो भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।